हेलो बच्चों, मैं अल्पना निगम आज अपनी मैथ्स क्लास में अध्याय 11 रचनाओं की एक्सरसाइज 11.1 का चौथा और पांचवा सवाल करवा रही हूँ। एक्सरसाइज 11.1 फोर्थ, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। पहला पार्ट हो गया। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हो। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमें यहाँ पे करना क्या है। एक अलग उसमें मैं समझा दे रही हूँ। आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के लिए हम BC भुजा एक ले लेंगे, वो रहेगी हमारी 8 सेंटीमीटर की, और इसमें ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के लिए हम BC का अर्धक करेंगे इस टाइप से। और इस अर्धक में जो ये बिंदु बीच में आएगा M बिंदु, इस M बिंदु से यहाँ हम 4 सेंटीमीटर का चाप खींच के ये A बिंदु प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम इसको करते हैं। पहले सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। ये BC रेखा हो जाएगी, BC 8 सेंटीमीटर की। BC का लंबार्धक करेंगे तो BC के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर एक चाप C को केंद्र मान के ऊपर काटेंगे, दूसरा नीचे काटेंगे। फिर B को केंद्र मानेंगे, एक चाप ऊपर काटेंगे, उसी चाप को नीचे काटेंगे। देखिए यहाँ ये चाप पूरा नहीं कट रहा है, तो इसको फिर से इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। C को केंद्र मानते हुए ये जो चाप काटा था इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। तो हमको ये 2 कटन बिंदु मिले, एक बिंदु ये मिला और एक बिंदु ये मिला। इन दोनों को आप मिला देंगे तो BC का लंबार्धक हो जाएगा। अब इस लंबार्धक पे हम 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला चाप काटेंगे। उसके लिए हम अपने प्रकाल में को 4 सेंटीमीटर तक खोलेंगे ये, और इसकी नोक रखेंगे यहाँ कटन बिंदु पर। इसका नाम हमने M दे दिया। इस कटन बिंदु पे रखेंगे और इस लंबार्धक को काटेंगे। ये जो कटन बिंदु हमको मिलता है इसका नाम A दे देंगे। A को B से और A को C से मिला देंगे। ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा जिसमें AB भुजा AC भुजा के बराबर हो गई और ऊंचाई हो गई 4 सेंटीमीटर। ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई और AC की ये ऊंचाई हो गई 4 सेंटीमीटर। अब हमको इसके समरूप एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं के 3/2 गुनी हों। तो हम नीचे की तरफ एक किरण BX खींचेंगे A के दूसरी साइड में। ये BX किरण हो गई। इसका कोई भी कोण ले सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है न्यून कोण होना चाहिए। अब हमें दिया है 3/2 गुना, या एक सही 1/2 को आपने जो 3/2 बनाया है वो है 3/2 गुना जो है वो किस में रहना चाहिए। इसमें जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है, 3। तो हम अपनी जो BX किरण है इसको 3 भागों में बांटेंगे, जो बड़ी संख्या रहती है उसमें। तो यहाँ से आप किसी भी त्रिज्या से चाप ले लेंगे, B को केंद्र मानेंगे, ये पहली कटन बिंदु, फिर उसके बाद ये B1 हो गया, ये B2 हो गया और ये B3 हो गया। इनके नाम दे देंगे B1, B2, B3। अब हमने आपको बताया था कि B2 को किससे मिलाना है, हमें C से, क्योंकि त्रिभुज ABC है और त्रिभुज A'BC' है। तो C किससे मिलता है, 2 से। तो जोड़ेंगे, ये B2 है, ये C है। अब हमें C' किससे जुड़ेगा, B3 से। 3 से कौन सी चीज़ जुड़ेगी, C'। तो यहाँ से एक समानांतर रेखा बनानी है B2C के, B3 से समानांतर रेखा बनानी है। तो हम एक चाप B
यहाँ पे काटेंगे, दूसरा चाप इसको केंद्र मान के यहाँ काटेंगे। किसी भी त्रिज्या ले लीजिए आप, पी को केंद्र मानिए, यहाँ से एक चाप काटिए, ये इसका टर्म। इतनी ही त्रिज्या से B3 को केंद्र मानिए और इधर पे चाप काटिए। ये देखिए लंबा चाप, क्योंकि इस तरफ आएगा ना, इसलिए ऐसा थोड़ा लंबा चाप काटिए। अब ना ये दोनों चाप कट गए। अब यहाँ ये कटन बिंदु से ये कटन बिंदु तक की दूरी आप देखिए कितनी है। देखिए ऐसे करके नापेंगे, मैं आड़ा करके आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे यहाँ दिखाई दे, ऐसा ये इतनी दूरी इसके ऊपर रखिए फिर आप, और सही सही नाप लीजिए। ये आई। इसी त्रिज्या का आपको यहाँ पर काटना है, किस इधर से नाप लेना, इस बिंदु से आपको नोक रखनी है परकाल की, और इस पहले वाले चाप को काट दीजिए। ये कटन बिंदु मिला, इस कटन बिंदु से B3 को जोड़ते हुए एक रेखा खींच दीजिए। ये आपने इसको जोड़ते हुए यहाँ आगे तक बढ़ा दिया। ये यहाँ किसको, BC को बढ़ाए जाने पर ये किसको कहाँ काटती है, ये C' पर। BC को आगे बढ़ाने पर ये C' पर काटे, तो B2C समानांतर हो गई B3 C' के। अब हमें CA के समानांतर रेखा खींचनी है C' A', तो इसके लिए भी वही प्रोसेस है। C को केंद्र मानते हुए एक चाप काटा, इसी तरीके से C' पर रखा, यहाँ पर एक चाप काटा। अब आप बताएंगे क्या करना है। अब ये चाप की जो लंबाई है उतनी ही यहाँ पर लेके काटेंगे। पहले इसको नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये आया आपका नाप। अब इसी नाप से आप यहाँ पर लीजिए और इसको काट दीजिए। ये कटन बिंदु मिला, C' से इसको जोड़ते हुए आप आगे यहाँ इसको बढ़ा दीजिए, ये बढ़ा दिया। अब ये रेखा BA को आगे बढ़ाने पर A' पर काटती है। ये देखिए ये BA रेखा है, BA को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो ये जहाँ पर ये इसको काटेगी ये बिंदु होगा A', तो हमारा नया त्रिभुज बन जाएगा A', B, C'। रचना के चरण देखते हैं। रचना के चरण टोटल 5 नंबर की जो रचना है उसमें 2 नंबर रहते हैं रचना के चरण में, और 3 नंबर रहते हैं रचनाओं में। 3 नंबर रहते हैं रचना में, टोटल हो गए 5 नंबर। तो रचना के चरण एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसको अपनी कॉपी में वीडियो को रोक के उतार लीजिए, फिर हम इसको समझाते हैं। पहला रचना का चरण है, सर्वप्रथम दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज की ABC की रचना की, ABC ये त्रिभुज की रचना की। उसके बाद जहां आधार BC ये आपको आपके प्रश्न से मिल जाएगा, 8 बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर AC और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। दूसरा पद BC से शीर्ष A के दूसरी ओर इस नीचे की तरफ BX किरण खींची, BX के ऊपर ऐसा लगा है मतलब किरण खींची। तीसरा पद BX पर B1, B2, B3 3 बिंदु अंकित किए। 3 बिंदु बता दिया था आपको, क्यों, क्योंकि बड़ी 3/2 में बड़ी संख्या 3 है। अब B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 इनका गुण है। चौथा B2 को C से मिलाया। पांचवा B3 से एक रेखा B3 C' खींची जो BC को, ये वाली BC को बढ़ाए गए रेखाखंड में C' पर काटती है। ये B3 C' खींची, इसको C' पर काटती BC को आगे बढ़ाने पर। छठवां पॉइंट, C' से एक रेखा C' खींची जो बढ़ाए गए BA रेखाखंड को
ए डैश पर काटती है। बी ए को आगे बढ़ाए ना, तो इसको बोलते हैं बढ़ाए गए रेखाखंड बी ए को ए डैश पर काटती है। सातवां लास्ट में कि ए डैश बी सी डैश अभीष्ट त्रिभुज होगा। एक्सरसाइज 11.1 पाँचवा सवाल, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 अंश दिया है। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की, ये वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज ये वाला बनाना है। त्रिभुज ABC, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5, कोण ABC बराबर 60 अंश और B पर कोण बनेगा 60 अंश। इसके बाद जो त्रिभुज बनेगा, मान लीजिए त्रिभुज बनता है त्रिभुज A डैश B C डैश, और ये दूसरा पहला त्रिभुज है ABC, ये जो हमने अभी बनाएंगे, ये दोनों समरूप हैं क्योंकि इनकी भुजाओं में अनुपात है। तो इसकी संगत भुजाओं को लिख देंगे। तो मान लीजिए BC डैश भुजा ली और इसकी BC भुजा ली, तो इनमें कितने का अनुपात है? 3:4 का अनुपात है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर BC नीचे ले लेंगे। आधार, जनरली बड़ी भुजा को हम आधार मान लेते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है। चलिए BC हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर। अब बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाएंगे। पहले इस पे एक चाप काटेंगे, फिर यहाँ से उसी त्रिज्या से यहाँ काट देंगे। ये देखिए, ये चाप काटा और उसके बाद जो ये कटन बिंदु हमें मिला, यहाँ पर अब नोक रख के इसी चाप को दोबारा से काट देंगे। तो ये जो बिंदु हमें मिलता है, ये B से मिलाने पर 60 अंश का रेखा खींचने पे 60 अंश का कोण बन गया। अब AB 5 सेंटीमीटर लेनी है, तो अब हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 5 नाप लेंगे। 5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको खोलना पड़ेगा 5 दूरी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये 5 खुल गया। B को केंद्र मान के इसको ऐसे काट देंगे। तो ये जो बिंदु मिला हमें, ये A बिंदु हो गया। A से B तो मिला ही हुआ है, A से C को हम और मिला देंगे। अब दूसरे स्टेप में त्रिभुज बन गया हमारा पहला वाला। अब दूसरे त्रिभुज में जो हमें बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? A के दूसरी ओर BC से एक किरण BX खींचेंगे। ये BX किरण हो गई। ये कोई भी कोण हो सकता है, किसी भी कोण से आप इसको ले सकते हैं। ये मान लीजिए थीटा कोण कोई भी हो सकता है। हम B को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या से इस BX रेखा के 4 भाग करेंगे। 4 इसलिए क्योंकि 3 और 4 में बड़ी संख्या कौन सी है? 4। जो बड़ी संख्या होती है उतने भाग इस रेखा के करते हैं। तो चलिए भाग करेंगे। 1, कोई भी त्रिज्या ली, लेकिन अब जो त्रिज्या ली वही आगे तक रहेगी। 2, 3, 4। इससे हमें 4 बिंदु मिल गए। इसका नामकरण कर देंगे B1, B2, B3, B4। अब हम जो ये बिंदु है C, ये किससे मिलेगा? B4 से। C को किससे? देखिए, जो यहाँ पर C के सामने जो नंबर लिखा रहता है ना, उस वाले B को किससे मिलाते हैं? C से। यदि यहाँ जो भी नंबर रहेगा तो यहाँ पे B को किससे मिला दीजिए? C से। अब हमें C डैश ऐसा चाहिए है जो कि B3 से मिले। तो B3 से होते हुए C डैश यहाँ मिलेगा। तो अब हमें B4 C के समानांतर एक रेखा खींचनी पड़ेगी, B3 C डैश। समानांतर खींचने के लिए वही विधि है, क्योंकि इसके समानांतर यहाँ पे खींचनी है, इसलिए पहले एक
कोई भी चाप लेंगे। देखिए ये चाप मैंने लिया, इससे बड़ा भी चल जाएगा, चाप कितना भी ले सकते हैं आप। फिर यही चाप से अब किस पे रखी, क्योंकि B3 पे बनाना है तो B3 पे नोक रखी और ये काट दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको नापेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, इसको आपने नापा, ये आया। अब ये जो नाप आया, इसी नाप से अब आपकी ये जो बिंदु यहाँ पे कटन बिंदु मिला था ना B3 पे रखने पे, इस पे रख के इस चाप को काटिए। आपको ये बिंदु मिला। अब इसको किससे जोड़ेंगे अपन, B3 से, क्योंकि हम B3 से चाप बना रहे थे। तो B3 से इस कटन बिंदु को आप जोड़ दीजिए। ये BC को जहाँ पे काटेगी उसका नाम आप दे दीजिए C'। अब यही विधि हमें कहाँ अप्लाई करनी है, CA के समानांतर एक रेखा C', A' खींचनी है। समानांतर खींचने के लिए यही विधि अप्लाई करेंगे। पहले एक चाप ऐसे काटेंगे, फिर C पे रख के वही चाप काटेंगे, फिर इन दोनों को नापेंगे, जो नाप आएगा उससे इसको कर देंगे। चलिए यहाँ पे एकदम मत रखिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बिंदु हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। ये देखिए क्लियरिटी दिखेगी, ये एक चाप आ गया। अब किस पे रखें, C' पर। एक बार चेक कर लें गलत तो नहीं हो, नहीं ठीक है, ये रख दिया। अब हमने नापना है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये देखिए। अब यही दूरी आप ये इस बिंदु पर रखेंगे, नोक को परकाल की, और इसको ऐसे कट कर देंगे। ये जो कटन बिंदु आपको मिला, ये कटन बिंदु किससे जोड़ेंगे आप, C' से। देखिए ये दोनों समांतर मिली ना आपको। अब इस बिंदु को BA के अंदर ही हमको ये A' मिल गया। अब A', B, C' जो है वो हमारा अभीष्ट त्रिभुज हो गया। A', B, C', अभीष्ट त्रिभुज। चरण, रचना के चरण इस तरीके से लिखेंगे। आप लोग इसको अपनी कॉपी में पहले लिख लीजिए, वीडियो को रोक के इसको कॉपी में उतार लीजिए, फिर इसको हम समझते हैं एक एक करके। सर्वप्रथम त्रिभुज ABC की रचना की, जैसे हमने बताया था। उसके बाद जहाँ पर उसके नाप लिख दिए, BC, AB, कोण ABC। दूसरा, BC से शीर्ष A के दूसरी तरफ एक किरण BX खींची। किरण BX बताया था, ये BX के ऊपर ऐसा लगाते हैं। तीसरा, BX पर B1, B2, B3, B4 लिए, जहाँ B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 बराबर B3, B4। चौथा पॉइंट, B4 को C से मिलाया। आप क्यों, कौन सा मिलाते हैं, यहाँ पे आप लिख लिया करेंगे तो आपको तरीके जल्दी से समझ में आ जाएगा। पांचवा पॉइंट, B3 से एक रेखा B3C' खींची जो B4C के समानांतर है। छठवां पॉइंट, C' से एक रेखा CA के समानांतर खींची जो BA को कहाँ काटती है, A' पर प्रतिच्छेद करती है। त्रिभुज मिल गया। सातवें पॉइंट में त्रिभुज A', B, C' हमारा अभीष्ट त्रिभुज होगा।